हेलो एवरीवन, आज है 11 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 72 रुपीज़ का शेयर है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये। आज भी गिरावट है जबकि बाजार उतने ख़राब मूड में नहीं है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो लगातार गिरावट, हालांकि जहां था वहीं पर आई, एक तेज़ी आई ज़रूर थी 70 रुपये से 75 पे गया, फिर से गिरावट स्टार्ट हुई 75 पे से। अगर आप देखोगे तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये गिर रहा है, जबकि बाजार कल भी अच्छे मूड में था, आज भी कोई ख़राब मूड में तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही। वापस 70 रुपये पर जाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं एक इनिशियल सपोर्ट हालांकि 70 रुपये के आसपास ज़रूर देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि वहाँ से, इससे पहले भी वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा अटेम्प्ट करा था, फिर यहाँ पर फिर से गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक साल में 25% गिरा है ये शेयर और लगातार गिरावट है। और बीच में अगर अटेम्प्ट करें, देखो छोटे अटेम्प्ट है, 10-12% की तेज़ी दिखा दी, उससे ज़्यादा गिर गया, फिर वापस 10-12% की तेज़ी दिखा दी, उससे ज़्यादा गिर गया, फिर वापस 10-12% की तेज़ी दिखा दी, उससे ज़्यादा गिर गया। तो ये लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है और अगर तेज़ी आ भी रही है तो कोई उतनी ज़्यादा एक्साइटिंग वाली तेज़ी नहीं है। और बात करते हैं वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में। मर्जर भी बहुत जल्दी इनका होने वाला है और ये इवेंट इनको परेशान कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों का मर्जर होने वाला है। दोनों के ही शेयर्स में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। रीज़न सिंपल सा है कि देखो, असर दोनों पे पड़ेगा क्योंकि आखिर में होने वाले तो दोनों एक ही है। और इसका भी ग्राफ देखोगे तो बिल्कुल वैसा ही है, ऊपर जाता है वापस गिरावट आ जाती है। लेकिन वीडियो में हम बात स्पेसिफिकली करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। तो एक साल में गिरावट बड़ी है यहाँ पर। अगर हम वॉल्यूम के बारे में देखें आज, तो भैया ट्रेडिंग तो बड़ी क्वांटिटी में हो रही है। 1,28,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। ऑल टाइम हाई 100 रुपये का था, वहाँ से लेकर अब तक अगर आप देखो तो लगातार गिरा है। जहाँ पिछले एक साल में भाई साहब बाजार ने खूब पैसा बना कर दिया है, खूब पैसा बना कर दिया है, वहाँ यहाँ पर ग्रोथ नहीं है। ये गिरा है पिछले एक साल में, ऑलमोस्ट 28% की गिरावट दिखा चुका है ये। और इसका जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 53-54,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, बैंक के बारे में देखें तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदारी करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। हालांकि बेचने की सलाह मेरी यहाँ पर नहीं है। बाइंग को लेकर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं 65 से लेकर 70 रुपये के रेंज का मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। वहाँ पर मुझे लगता है कि बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए 65 से 70 रुपये के लेवल पर। और कंपनी अगर आप देखो तो ब्रोकरेज में हाल फिलहाल की कमेंट्री अच्छी थी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की जुलाई महीने की 95 रुपीज़ का टारगेट था, बाई कॉल था, ठीक है, तब से लेकर अब तक गिरा ही है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग थी, 83 रुपीज़ का टारगेट है उनका। और अगेन मैं कह दूँ, ये जो टारगेट्स होते हैं वो एक साल के होते हैं, तो ये अज्यूम ना करा जाए कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है, लेकिन जनरली ब्रोकरेज हाउसेज जो होते हैं वो एक साल के तक के टारगेट्स हमें देते हैं। और लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो भाई बिकवाली जून महीने में यहाँ पर हुई थी। हालांकि जो वी वैद्यनाथन, जो इनके भैया कंपनी के जो कर्ता धरता है, वो एक्चुअली गिफ्ट देते रहते हैं शेयर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो उन्होंने मार्केट में बेचे नहीं है, गिफ्ट करे हैं, ठीक है। तकरीबन 7 लाख शेयर वो अपने ड्राइवर्स को, अपने घर में जो भी मतलब काम करते हैं उनको गिफ्ट देते रहते हैं वो, ठीक है। कुछ रिश्तेदारों को, कुछ दोस्तों को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स गिफ्ट, मतलब अपने शेयर्स, ठीक है, अपने शेयर्स गिफ्ट में देते रहते हैं। यहाँ पर अनिल संघवी ने बड़ी बिकवाली करी थी जून में, तकरीबन 2 लाख शेयर्स उन्होंने बेचे थे 83 रुपीज़ पर। काफ़ी अच्छे भाव, मतलब काफ़ी अच्छे दाम पर बेचे। इससे पहले भी अगर आप देखो 2023 में, तो अनिल संघवी लगातार थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बेचते नजर आए हैं ओपन मार्केट में। जैसे कि अगस्त में इन्होंने 2,80,000 शेयर बेचे थे, फिर अगेन 5 लाख शेयर बेचे, फिर अगेन यहाँ पर 3 लाख शेयर बेचे। और ये वो प्राइस था जब शेयर अच्छे प्राइस पे था, 91 रुपीज़, 93 रुपीज़, 96 रुपीज़ बिकवाली करी थी यहाँ पर। और कंपनी अगर आप देखो, बैंक देखो तो देखो डिविडेंड तो ये पे नहीं कर रहा है और मेरे हिसाब से करेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, अगले साल से या फिर उसके बाद से ये पे करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकता है। रीज़न ये है कि अब अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है कंपनी, अब अच्छा प्रॉफिट कर रही है। तो आने वाले टाइम में उम्मीद ये रहेगी कि डिविडेंड भी पे आउट करे। और देखो, अगर डिविडेंड पे करना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है और ये मैनेजमेंट जानता भी है। और कंपनी अगर आप देखो तो जैसे कि मैंने कहा, अच्छा अब रेवेन्यू आ रहा है। अगर आप देखो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर भाई साहब बेहतरीन इनके जंप आए रेवेन्यू में। और सेम चीज़ अगर प्रॉफिट को लेकर देखोगे तो बेहतरीन प्रॉफिट्स है। जहाँ लॉस था 2020 में, 2021 में प्रॉफिट हुआ लेकिन बहुत कम था, 480 करोड़ का।
22 में तो भैया और कम हो गया प्रॉफिट, 132 करोड़ का ही रह गया, लेकिन 23 और 24 में भाई साहब प्रॉफिट ने कुछ अलग ही उड़ान भरी है, और अभी भी आने वाले क्वार्टर में और अच्छे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड रहेंगे इनसे। कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन देखेंगे तो जो पी रेशियो है वो 19 का है, सेक्टर पी 18 का है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर कह सकते हो आप इसको। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग प्राइस से अगर ये और थोड़ी बहुत गिरावट दिखाता है, तब जो वैल्यूएशन बनेगा वो थोड़ा बहुत सस्ता ज़रूर बन जाएगा। और यही वजह कि मैंने कहा कि 65 से 70 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, 65 से 70 के लेवल पर नज़र होनी चाहिए। 63% एनालिस्ट खरीदारी की बात कर रहे हैं। फिनेंशियल्स देखो तो लास्ट क्वार्टर के नंबर खराब थे, स्पेसिफिकली इनके प्रॉफिट वाइज। रेवेन्यू तो इनके लगातार अच्छे ही है, काफ़ी अच्छे रेवेन्यू पिछले कुछ क्वार्टर में देखने को मिले, लगातार बढ़ते रेवेन्यू है, और ये एक अच्छी बात है कि रेवेन्यू लगातार बढ़े। और जून में अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे 10,360 करोड़, पहली बार इन्होंने ये आंकड़ा छुआ है क्वार्टरली। प्रॉफिट हालांकि घट गया, 640 करोड़ में सिमट के रह गया, जबकि इससे पहले कंपनी 750-800 करोड़ तक भी प्रॉफिट कर रही थी। तो प्रॉफिट बहुत कम है, क्योंकि मार्जिन पे दबाव बन रहा है, और ये अच्छा साइन नहीं है। काफ़ी सारे खर्चे इन्होंने करे, बीसीसीआई के साथ इन्होंने भैया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी करा हुआ था, ठीक है, काफ़ी सारे खर्चे कंपनी मार्केटिंग के ऊपर करी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैनेजमेंट की तरफ से ये कमेंट्री भी आई थी कि अभी जो है कंपनी जो है वो खर्चे पे लगाम लगाने वाली है, खर्चे पे लगाम लगाने वाली है। कुछ लोगों को इन्होंने निकाला भी है जॉब से। तो आने वाले टाइम में उम्मीद ये हम कर सकते हैं कि ये जो इनके प्रॉफिट इतने कम है, कल को वो बढ़ते नज़र आ सकते हैं। 1-2 क्वार्टर बाद, ऐसा नहीं कि अगले ही क्वार्टर में बढ़ जाएगा, नहीं, कुछ क्वार्टर बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आएगा, और शेयर प्राइस भी जो बढ़ेगा वो ग्रेजुअली बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ने वाला। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग वो 35.39% की है, 3.34% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.47% डोमेस्टिक के पास है, एफआईएस 19.91% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल की जो होल्डिंग है वो 15.64% की है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 16.25% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। ठीक ठाक मैं कहूँगा शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर। और जहाँ तक कंपनी अगर आप देखोगे तो इन्होंने कहा भी है कि इनका जो विजन है वो भैया 6 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स का इनका विजन है, जो कि अच्छा विजन है। जो वी वैद्यनाथन है उन्होंने ये चीज़ कही है कि भैया इनका जो विजन 2.0 है, एम कर रहे हैं कंपनी के 6 लाख करोड़ डिपॉजिट जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और इनकी जो 5 लाख करोड़ का लोन यहाँ पर होगा, हालांकि वो 2029 तक का दिया है, ठीक है, 2029, बड़ा लंबा टारगेट, बड़ा लंबा होराइजन इन्होंने दिया है। एंड 12,000 करोड़ इन प्रॉफिट्स, 12,000 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे, हालांकि एनुअली है, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन देखते हैं कि कंपनी इसको अचीव कर पाती है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ बताया ज़रूर है। और देखो, मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये बैंक ख़राब नहीं लगता है, मैं अगेन कह दूँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ख़राब नहीं है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स का जो अप्रोच है वो 65 से 70 की रेंज में जाएगा, तब आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। जिनको खरीदारी करनी है 65 से 70 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन हाँ, साथ में ये भी कह दूँ कि वहीं पे बॉटम बनेगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है, मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो आपको बाय ऑन डिप्स का अप्रोच वहाँ से लगाना चाहिए कि 65 से 70 की रेंज में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, 60 से 65 की रेंज में थोड़ी सी और क्वांटिटी ऐड करो, और 55 से 60 की रेंज में और क्वांटिटी ऐड करो। और लॉन्ग टर्म का आउटलुक रख सकते हो आप यहाँ पर 3-4 साल का, डेफिनेटली बैंक अच्छा करेगी। अभी तो देखो दिक्कत, अभी यहाँ पर बैंक्स की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो डिपॉजिट्स की देखिए दिक्कतें आ रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो बैंक के पैसा ज़्यादा रखते नहीं है, लोग इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो एफडी हो, या फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो लोन ज़मीन वगैरह खरीदना हो, ठीक है। तो लोग अब ये चीज़ ज़्यादा कर रहे हैं, और यही वजह कि बैंक्स में डिपॉजिट्स बहुत कम उस तरीके से नहीं आ पा रहा है, आ रहे हैं जिस तरीके से आने चाहिए। लेकिन जिस दिन बाजार गिरना शुरू होगा, जिस दिन शेयर बाजार में एक पेन आएगा, तब बैंक्स में डिपॉजिट्स आपको बढ़ते भी नज़र आ जाएंगे उस टाइम पर। तो नज़र रखिए अभी इसके ऊपर। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि अच्छा बैंक ज़रूर है, लेकिन अभी एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी शो ज़रूर कर रहा है, टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में। तब तक आपका जो अप्रोच है, जो लेवल मैंने बताया है, वहाँ पर बाय ऑन डिप्स के होने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।